नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम बात करते हैं अलजेब्रा की। जी हाँ, बीजगणित। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखिए हमारा पूरा एपिसोड और बिल्कुल आसान विधि में हम बीजगणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देखिए, एक फॉर्मूला आता है a प्लस v का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे आधारित आज का हमारा पूरा एपिसोड होगा, पूरा वीडियो हमारा होगा। इस फॉर्मूला पे आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम चाहेंगे वो आपके सामने रखें, और कैसे बनता है, कैसे हल होता है, उन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए, इस फॉर्मूला पे आधारित एक प्रश्न है जो बहुउपयोगी है, यानी हमारे एग्जाम में अत्यंत बार पूछे गए हैं, मोस्ट प्रश्न है, उसे हम आज रखते हैं आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है x प्लस 1/x बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। कहने का मतलब है x प्लस 1/x का मान 6 हो यानी 6 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 34, यानी यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन हमने तो इसे लिख दिया, परंतु आपको ये समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है 36, परंतु आपने 2 किस हिसाब से घटा दिया, 4 क्यों नहीं घटाया, 8 क्यों नहीं घटाया, या घटाया ही क्यों, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये 2 आया कहां से और 2 हम क्यों घटाए। तो सबसे पहले ये इस टर्म का हमने मान 2 घटाया है, तो सबसे पहले इस टर्म को हल करते हैं। टर्म को हल करने के लिए हमें मानना होगा, माना कि, ठीक है, हम इसको हल करने जा रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा, माना कि a बराबर x स्क्वायर और b बराबर नहीं, a बराबर x सीधा सीधा मानते हैं, और b बराबर 1/x, ठीक है। a बराबर इतना, b बराबर इतना। तो अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है, अगर हम इसको पक्षांतर कर लें, ये 2ab को इधर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं, इस पक्ष को इधर रखते हैं, जब इधर रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही रूप में है ना। ये जब इस रूप में है तो हमें किस रूप में आना है, हमें आना है इस रूप में। जब इस रूप में हम आएंगे तो हम सीधा सीधा लिखेंगे x प्लस 1/x का x स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। उसके बाद है माइनस, तो माइनस हम डालेंगे। उसके बाद है 2ab, a का मान हमने x रखा है, x डालते हैं, और b का मान हमने क्या रखा है 1/x। अब देखिए ये जो है और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म है, इसलिए हम ये लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2, a का मान x है तो x डाले, b का मान a/x है तो हमने b का मान a/x डाले। तो देखिए यहाँ अब हम इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं x प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ से x प्लस 1/x का मान 6 है, तो हम इसमें रखेंगे 6, x स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डालेंगे, माइनस तो माइनस डाल देंगे। अब 2ab, ये x खत्म हो गया, पूरा का मान कितना आ गया 2, तो इसीलिए हमने इसका मान 2 रखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है 2। अब आपको समझ में आया होगा 2 हमने कहां से लाया, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटा दीजिए 34,
फिर तो हमें वही उत्तर प्राप्त हुआ जो ऊपर में प्राप्त हो रखा था। आपने बारीकी से समझ लिया दो हमने कहां से लाया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है अलजेब्रा। बीजगणित इतना आसान है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ आपको लगन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ हो, अंग्रेजी हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस कोई भी हो, मेहनत बगैर किए हुए आप मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपने देख लिया हमने दो कहां से लाया है, दो का मान कैसे आया, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ a बराबर हमने x माना, b बराबर 1/x माना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने पक्षांतर कर लिया, प्लस 2ab को इधर लाया तो बराबर के इस पार आने से उसका मान प्लस है तो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब है अगर मान बराबर के उस पार धनात्मक है तो इस पार आने पर उसका मान ऋणात्मक हो जाता है, तो वही हुआ, ऋणात्मक हो गया मान। अब देखिए ऋणात्मक होने के बाद हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसी फॉर्मूला पे हमने डाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या था 6, a प्लस बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर गया 36 माइनस 2 बराबर 34। तो आपने समझा कितना आसान सा ये सवाल है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी प्रकार 2, 4, 5 और प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न की कुछ आकृति को हम बदलेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम इसी पे आधारित एक दो और प्रश्न करते हैं। कोई हमें दे दे, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने क्या जाना था, x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने अभी ही पढ़ा है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो जो ये मान है इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, उसमें से -2 को घटा देंगे, यानी 49 में से 2 को घटाएंगे तो 47 की प्राप्ति होगी। लेकिन ये 2 कहां से आया, अभी ही आप लोग समझे 2 कहां से आया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए बिल्कुल आसान विधि से, बिल्कुल पलक झपकते ही सेकेंड में हम बना के दिखा देंगे कि कैसे बनता है इस प्रकार की प्रश्न। अगर इसी जगह पे आपको दूसरा प्रश्न दे दी, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है, चाहे मान कुछ भी हो, इधर दे देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, यानी क्या, तो आप सीधा सीधा 5 का स्क्वायर निकालिएगा, उसमें से -2 को घटा लीजिएगा। कहने का मतलब है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में से 2 को जब आप घटाइएगा तो 23 यानी 23। तो देखिए 25 - 2 बराबर 23 इसका मान आ जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान है इस प्रकार के प्रश्न को बनाना, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कि आखिर प्रश्न कह क्या रही है, हमें किस प्रकार से किस भांति से इसे हल करना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर इसी प्रश्न में कुछ टाइप चेंज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस पे जितने प्रश्न बनते हैं हम अपने हिसाब से सारे प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए इसी में अगर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है, जरा प्रश्न का कुछ हम हुलिया बदल दें, प्रश्न का कुछ आकृति को अगर चेंज कर दें, अगर आपको दे दे √x प्लस 1/√x बराबर 6, तब पूछिए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है, गौर कीजिए। अगर आपको दे दे √x प्लस 1/√x का मान 6 है तो हमें x प्लस 1/x का मान ज्ञात करके आप दिखाइए। तब आप क्या कीजिएगा, इस परिस्थिति में भी आप वही फार्मूला का उपयोग कीजिएगा। फार्मूला नहीं, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा 6 का स्क्वायर -2, यानी कहने का मतलब है 36 में से -2 को घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा 34। ठीक है,
34। तो आपने देख लिया कितना आसान सा ये सवाल था, ठीक, 34। अब हम इसे आप नोट कीजिए, अब हम इससे ही एक और टाइप को कुछ चेंज करते हैं, उसमें आपको दिखलाते हैं, ठीक। अब देखिए इस प्रश्न को नोट करने के बाद अगर हम दें एक और प्रश्न, देखिए अगर प्रश्न कहा जाए x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3, तो x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर क्या होगा। अब आप वो वाले ट्रिक पे जाएंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? हमने प्रश्न का कुछ आकृति चेंज किया है। क्या चेंज किया है? आप जानते हैं हर हमेशा इधर स्क्वायर होता था, अब हम स्क्वायर को हटा दिए हैं, अब घात में हमने 4 लिखा है। अब 4 लिखा है तो इसका मान भी कुछ और हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या जानना होगा, हमें यहां से जाना होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको हल करेंगे, उसके बाद ही हम इसे हल कर पाएंगे। तो देखिए गौर कीजिए, प्रश्न की आकृति को हमने कुछ बदल दिया है, प्रश्न में हमने कुछ चेंजिंग कर दिया है। उसे आप सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि यहाँ 7 है 8 है 9 है, कुछ भी है हम 2 ही घटाते चल जाए, नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ देखना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो आप गलत बता दीजिएगा। तो देखिए x पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 बराबर वाट, ये वाट है मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए हमें इसको हल करने के लिए यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो चलिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पहले यहाँ आते हैं और यहाँ आने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए यहाँ आने के लिए इसका करते थे, तो सबसे पहले कीजिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2। जब इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 9 में से -2 को आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए 7 पे आए, अब हम किस जगह पे हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो मान ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अब, ठीक है, इसका मान कितना है, 7। तो देखिए अब इसका 7 है तो सबसे पहले हम लिख ही देते हैं एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 बराबर 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 बराबर 47, ठीक है। हमने क्या देखा, ये देखा, यानी इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाए, घात में 4 आ जाए 2 की जगह, तो सबसे पहले हमको 2 निकालना होगा। 2 निकालेंगे, 2 निकालने की प्रक्रिया तो आप जानते हैं, जब घात में 2 हो, एक्स स्क्वायर हो, तो कैसे निकालेंगे, जितना है उतना का स्क्वायर माइनस 2 को घटा लेंगे, जब 2 घट गया तो 7 आया। अब इसके बराबर 7 रख के 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 को घटाएंगे तो 47 आएगा, 47 आएगा। तो देख लिया आपने कितना आसान सा ये सवाल था। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले कुछ प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, 2x प्लस 1 अपॉन 2x बराबर 4। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 2 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 बराबर 14। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिया, यहाँ ऊपर नीचे हमें देखना है एक है या ना है। ये 4x है तो ये 4x है या ना है। अगर ये 4x है, ये 3x होता तब हम इस रूल को फॉलो नहीं करते। चलिए हम आगे उस प्रश्न को भी लेते हैं ताकि दोनों का मान अलग अलग हो, ये दोनों जगह का मान भिन्न भिन्न हो। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगर हम यहाँ लिख दें, दूसरा प्रश्न लिखते हैं ताकि कुछ अलग हो। जैसे प्रश्न अगर हम लिखें 3x प्लस 1 बाय 2x, ठीक है, का एक्स स्क्वायर, नहीं इतना ही लिखते हैं, बराबर 4। अगर हम ये लिखते
कि 3x प्लस 1/2x बराबर 4, तो फिर आगे लिख देते हैं 9x² प्लस 1/4x² बराबर क्या। कहने का मतलब है अगर इतना बराबर 4 है तो इतना बराबर क्या होगा। अब हम ये ना करेंगे कि 4 का x² माइनस 2 बराबर 14, यानी 16 में से 2 गया 14, ये हम नहीं करेंगे। ये करेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 2x 3x है तो यहाँ 2x है, यहाँ अगर 2x रहता, यहाँ 2x रहता, उसके बाद यहाँ 9x है, यहाँ 9x रहता, तब हमें वो रूल फ्लो कर सकते थे, तब वो रूल काम आ जाए। लेकिन नहीं, यहाँ जो है यहाँ का मान कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है। इस अवस्था में हम कदापि ये वाले ट्रिक को नहीं छुएंगे, ये वाले ट्रिक को नहीं आजमाएंगे। इसके लिए हम फार्मूला बेस चलेंगे बारीकी से। जैसे फार्मूला पे हम हल किया करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हल किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लिखते हैं 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/2x, 1/2x का स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मान a हो गया 3x का और b का मान हुआ 1/2x। कहने का तात्पर्य है a बराबर 3x और b बराबर 1/2x यानी 1/2x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a मतलब क्या है 3x, ठीक है, प्लस 2ab 1/2x। तो हमने वही रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म यहाँ दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला पे इसे बिठा दिया है, ठीक है। बिठाया इसलिए क्योंकि हम यहाँ जो है 9x है, यहाँ 4x है, इसीलिए, और यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यानी दोनों का मान अंतर है, इसीलिए हमें फार्मूला बेस्ड चलना पड़ रहा है। तो देखिए अब इसको हम हल करते हैं और आप जानते हैं 3x प्लस 1/2x का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा -2ab, तो यहाँ से यहाँ को काटिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3/2, ये भी कट जाएगा, आपको बचेगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 बराबर 13। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से एक बार और समझिए, उसके बाद इस पे आधारित, इस पे नहीं, इससे जरा हटके एक और प्रश्न लेंगे हम, ठीक है। बारीकी से हम हल करते जा रहे हैं, आप समझते जाइए और नोट करते जाइए। जो भी हम बतलाते हैं उसे आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। अगर लिखने में परेशानी हो तो जैसे हम हटे वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद इत्मीनान से लिख लीजिए, फिर आगे की एपिसोड को देखिए। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए और फिर हम आपको समझाते हैं। तो चलिए, हमें क्या दिया गया है 3x प्लस 1/2x बराबर 4। देखिए हम जो भी पढ़ाते हैं, चाहे वीडियो लंबा क्यों ना हो, हम बारीकी से आपको एक एक पॉइंट को समझाते हैं। चाहे आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप मैथ जरूर सीख लीजिएगा, ये हमारा वादा है। तो हमने क्या किया 3x प्लस 1/2x बराबर 4, तो 9x² प्लस 1/4x² बराबर वाट यानी क्या, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे हमने बिठा दिया। अब हल किया तो इसका मान कितना है 3x प्लस 1/2x का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर लिया, इसको हल कर लिया, तो 2 × 3/2 बराबर 16 माइनस 3 बराबर 13, यानी हमारा आंसर आ गया है 13। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले एपिसोड में बढ़ेंगे। तो चलिए अब इसी में अगर हम एक प्रश्न और देते हैं, देखते रहिए। जैसे
ये प्रश्न कुछ अलग टाइप का होगा। जैसे अगर हम लिख दिए कि x प्लस 1/x बराबर 7, तो आप हल ज्ञात कीजिए 25x, ठीक है, और 25x के बटा में ले लेते हैं, जैसे 8x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 8x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इस प्रकार का पूछे तब आप क्या कीजिएगा, अब तो आपका सारा रूल फेल हो जाएगा, इस अवस्था में हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, अब भी हमें तरीका है, अभी भी हमारे पास टेक्निक है हल करने का। और टेक्निक क्या है वो आप देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे x है, एक्स स्क्वायर भी है, तो हम x से भाग दे देंगे इसमें। अब हम लिखते हैं x से भाग करने पर अगर आप इसको भाग कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि x से हम भाग दे रहे हैं। यहाँ 8x है तो 8x आपको हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, नहीं ये एक्स स्क्वायर है, ये x हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा। और आप जानते हैं x प्लस 1/x का मान आपके पास लिखा है 7, है ना। भाग कैसे किए वो आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले आप ये देखिएगा 25x अपन 8x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस अवस्था में हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। भाग देने पर अगर हम x से भाग देते हैं पूरे को तो ये x खत्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 8x है तो ये भी x खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक x खत्म होगा, एक x तो बच गया। उसके बाद 1/x भाग में है तो x। अब यहाँ से हमें ये ज्ञात होता है कि हमें ये टर्म 1 प्लस नहीं x प्लस 1x का मान हमें ज्ञात है, क्या है 7 है ना। तो ये मान क्यों ना हम यहाँ पुट कर दें, तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं 25 बराबर 8 प्लस 7 क्यों लाए, क्योंकि x प्लस 1/x का मान 7 है, तो हमने इसका मान रख दिया 7। अब क्या हो जाएगा 25 बटा 8 7 15। अब इसको आप अगर भाग कीजिएगा तो 5 से काटिए, 25 25 5 यानी 15, यानी 5/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आप, अलजेब्रा में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको इत्मीनान से समझना है, बारीकी से देखना है कि प्रश्न क्या कहती है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ उल्टा प्रश्न लेंगे, ठीक है, अब उल्टा लेंगे। अब उल्टा कैसे लेंगे वो भी आपको दिखलाते हैं, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें इस प्रकार का प्रश्न मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। उसके बाद है x बाय 1/x का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन में प्रश्न नहीं मिलता था, हमें क्या मिलता था x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, तो हम उस अवस्था में करते थे 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 बराबर 23, ठीक है। ये लाते थे, क्यों लाते थे, क्योंकि हमें प्रश्न की कंडीशन ऐसे रहता था, लेकिन नहीं, अब इसका स्थान यहाँ आ गया है और इसका स्थान यहाँ आ गया है, बस यही अंतर है। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में देता होगा ना प्रश्न, आप सीधा सीधा स्थान को नहीं देख करके डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देते होंगे, इस वजह से भी आपका प्रश्न जरूर गलती होगा और होता होगा। लेकिन अब हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने समझ लिया है सबसे पहले प्रश्न को हमें देखना है, बारीकी से उसे पढ़ना है, उसके बाद ही हम उसे हल करना है, चाहे वो प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि अब हमें इस अवस्था में नहीं, अब हमें इस अवस्था में प्रश्न है, पहले इस अवस्था में हुआ करता था, अब इस अवस्था में है। तो अब हम क्या 2 घटाएंगे या 2 जोड़ेंगे या क्या करेंगे वो हम अभी बतलाने वाले हैं। उससे पहले आप प्रश्न को नोट कीजिए। तो चलिए इसे मिटा सकते हैं, ये तो आपने बार बार देख लिया है। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। आप जानते हैं इसका मान कितना है 7, तो 7 पहले हम क्या करते थे स्क्वायर करके 2 को घटाते थे, लेकिन अब नहीं, हम स्क्वायर करेंगे क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर का मान दे ही रखा है और पूछ रहा है नन स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 घटाएंगे नहीं, बल्कि हम इसमें 2 को जोड़ देंगे। जब आप 7 में 2 को जोड़ेगा तो 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जब 9 प्राप्त होगा तो इस अवस्था में वाट स्क्वायर बराबर 9, ठीक है, ये स्क्वायर बराबर 9 है, तो वाट का मान क्या हो जाएगा √9, यानी कहने का तात्पर्य 3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपने सीखा आज अलजेब्रा।
अलजेब्रा पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे निकला। जितना भी प्रश्न हमसे संभव हुआ, जितना हम जानते थे उतना आपके सामने समक्ष रख दिया। अगर और भी किसी भी प्रकार का इसमें प्रश्न बनता हो तो अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका हल जरूर देंगे। अब मिलते हैं अलजेब्रा के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहिए और इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए।